एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही जूसी गाजर और सूजी की बर्फ़ी। ये बहुत ही कम खर्च में बनकर के तैयार हो जाता है और इसे हम बिना मावा बिना खोया के ही बनाएंगे। और आप इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो गाजर की बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम गाजर लिया है। इनको हमने अच्छे से छील करके और वॉश कर लिया था और हमने इनको किचन टॉवल से पोंछ करके टुकड़ों में कट कर लिया है। इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट करेंगे ना तो ये बहुत ही आसानी से मिक्सी के जार में ग्राइंड हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने इसे बिना घी से ही बनाया है और यकीन मानिए बहुत ही जल्दी से फटाफट से बन जाती है अगर आप इस तरह से ट्राई कीजिएगा तो। यहाँ पर देखिए हमने सारे गाजर को कट कर लिया है। अब लेंगे हम एक मिक्सी का जार और उसमें हम इनको भर करके और इनको ग्राइंड कर लेंगे। तो एक बार में जितने आएंगे ये जार में उतना ही हम इनको भर करके ग्राइंड करेंगे। तो मिक्सी को आप थोड़ा सा रुक रुक करके ही चलाइएगा, आप इनको पूरा एकदम से महीन नहीं पीसिएगा, दरदरा ही इस तरह से रखिएगा तो ये अच्छे से सॉफ्ट बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने एक राउंड के मिक्सी के जार में डाल करके अच्छे से पीस लिया था। इस तरह से देखिए हमने इनको दरदरा पीसा है। अब इनको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसी तरह से हम सारे जो गाजर है ना उनको हम जार में भर भर के पीस लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे गाजर को अच्छे से पीस लिया है। अब इनको हम एक साइड कर लेंगे। अब चलते हैं हम अगले प्रोसेस की ओर। यहाँ पर मैंने गैस ऑन करके एक पैन चढ़ाया है और उसमें ऐड किया है हाफ कप सूजी। यहाँ पर मैंने सूजी को ड्राई रोस्ट किया है। तो सूजी को हम जब तक भूनेंगे जब तक कि इसका कच्चापन है वो नहीं निकल जाता है और इसमें से अच्छे से खुशबू ना आने लगे, बस उतना ही हमें इनको भूनना है। तो करीब 2 से 3 मिनट लगे थे और सूजी में से अच्छे से खुशबू आने लगी है। तो बस हमें इसी स्टेज पर सूजी को एक प्लेट में निकाल लेना है, नहीं तो सूजी लाल हो जाएंगे और इनका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सूजी को एक प्लेट में निकाल लिया है। अब सेम पैन में हम डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। घी जैसे ही मेल्ट हो जाएगा ना तो इसमें हम ऐड करेंगे जो हमने ग्रेट किया है ना सारे गाजर वो, और उनको हम अच्छे से चलाते हुए इस तरह से कुक करेंगे। तो गाजर को हम लगातार चलाते रहेंगे और गैस का फ्लेम अभी हम मीडियम टू लो में ही रखेंगे। और इस तरह से आप गाजर को जब तक भुनिएगा जब तक कि इसका कलर है वो थोड़ा सा चेंज ना हो जाए और ये थोड़ा सा सॉटी ना हो जाए। तो करीब 3 से 4 मिनट लगे थे और गाजर अच्छे से भून चुके हैं, ये सॉटी होने लगे हैं। तो बस इसी स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे 2 कप दूध। मैंने यहाँ पर पहले के ही बॉयल दूध का यूज किया है और ये रूम टेम्परेचर का ही दूध है। तो 1 कप मैंने इसे डाल दिया है और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है गाजर में। फिर मैंने यहाँ पर देखिए दूसरा कप भी डाल दिया है दूध और इनको हम अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो दूध डालने से क्या होगा ना कि जो गाजर का बर्फी है वो एकदम से मावा का टेक्सचर आएगा उसमें और इस तरह से जो दूध है से गाजर है वो अच्छे से पक भी जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने दूध को अच्छे से मिक्स करते हुए इनको पका लिया है। तो हमें इनको जब तक पकाना है जब तक कि सारा दूध है वो गाजर में अच्छे से सूख ना जाए, तो बस उतना ही हमें इनको पकाना है। तो यहाँ पर देखिए 6 से 7 मिनट लगे थे और जो अच्छे से गाजर है वो दूध को एब्जॉर्ब कर लिया है। अब इसी स्टेज पर हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 कप शुगर लिया है। आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा डाल सकते हैं, अगर कम पसंद है तो आप चीनी की मात्रा घटा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिए चीनी अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया है। अब हम जब तक चीनी को पकाएंगे जब तक कि ये अच्छे से मेल्ट ना हो जाता है। तो जैसे जैसे चीनी मेल्ट होगा ना वैसे वैसे जो चीनी का पानी है वो अच्छे से छोड़ने लगेगा। तो बस हमें इसी स्टेज पर इसमें सूजी डाल देना है, क्योंकि हमें सूजी को चीनी के पानी में ही पकाना है ताकि ये सूजी है वो अच्छे से पक भी जाए। तो यहाँ पर देखिए हमने सूजी को अच्छे से चीनी के पानी में मिक्स कर लिया है और जैसे जैसे मैंने इनको सूजी को पकाया है ना वैसे वैसे इनकी जो कंसिस्टेंसी है वो गाढ़ी होनी शुरू होने लगी है। तो आप देख पा रहे होंगे जो हमारा गाजर का मिश्रण है वो एकदम से सूखने लगा है। तो बस इसी स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे 8 से 10 कट किया हुआ काजू और आधा कप मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर लिया है। इससे जो मिठाई है बहुत ही हलवाई स्टाइल बनेगी, बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। तो यहाँ पर देखिए हमने कट किए हुए काजू और मिल्क पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमें इनको जब तक पकाना है जब तक कि मिश्रण है वो एकदम से ड्राई ना हो जाए।
और ये डो फॉर्म में ना आ जाए। तो इस तरह से लगातार चलाते हुए हमने करीब 3 से 4 मिनट तक और इनको पकाया है। अब देख सकते हैं कि मिश्रण है वो डो फॉर्म में आने लगा है और इनकी जो कंसिस्टेंसी है वो देख सकते हैं कि एकदम से अब सूखने लगी है। अब इसी स्टेज पर हम इसमें 2 चम्मच घी ऐड कर देंगे ताकि मिश्रण में अच्छे से शाइनिंग आ जाए और बर्फी हमारे सॉफ्ट बने। तो यहाँ पर देखिए हमने घी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब जो मिश्रण है वो एकदम से सूखा सूखा डो फॉर्म में आने लगा है। देख सकते हैं कि अब जो हमारा बर्फी का मिश्रण है वो तैयार हो गया है। तो बस हम इसी स्टेज पर गैस को बंद कर देंगे। यहाँ पर मैंने एक थाली ले लिया है और उसमें मैंने घी डाल करके अच्छे से पूरे थाली में फैला दिया है। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस थाली में पूरे जो गाजर के मिश्रण है वो ऐड कर देंगे और इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने पूरे थाली में मिश्रण को अच्छे से फैला दिया है। उसके बाद हम इनको एक चम्मच या फिर एक कटोरी से अच्छे से सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक चम्मच से मिश्रण को अच्छे से सेट कर लिया है। और उसके बाद हमने क्या किया है कि यहाँ पर पिस्ता का कतरन लिया है। आप अपने मनपसंद की कोई भी ड्राई फ्रूट या फिर आप सिल्वर पेपर भी इसमें इस तरह से सजा सकते हैं। और उसके बाद देखिए मैंने पिस्ते को अच्छे से दबा दबा करके सेट कर लिया है। अब इनको हम 2 से 3 घंटे तक अच्छे से सेट होने के लिए छोड़ देंगे ताकि बर्फी अच्छे से सेट हो जाए और ये आसानी से कट जाए। तो यहाँ पर देखिए 3 घंटे हो चुके हैं और बर्फी परफेक्ट सेट हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, एक चाकू की हेल्प से इनको हम कट करेंगे। तो आप अपने मनपसंद के साइज में इनको कट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर देखिए थोड़े बड़े बड़े साइज में ही इनको कट किया है और ये देखिए कितनी आसानी से ये निकल रहे हैं। तो सारे बर्फी को हम एक प्लेट में सजा लेंगे इस तरह से। तो ये लीजिए हमारा सुपर टेस्टी सॉफ्ट जूसी गाजर और सूजी की बर्फी बनकर के तैयार है। और मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, देखिए इसका टेक्सचर कितना बढ़िया आया है। बहुत ही सॉफ्ट बने हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगे थे। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दे। बगल में बेल है उससे आप ऑल में प्रेस कर दे ताकि आने वाली मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले। अगर ये मेरी वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे तो उसे लाइक और फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।